कहाँ से हो बहन? मैं आगरा से। क्या नाम है आपका? बीना दासी। मीना दसी। आप कब से जुड़ी हो मालिकेश्वर में? मैं परमपिता परमेश्वर से 2019 27 जनवरी को जुड़ी हूँ। और परमेश्वर से एक भगत आए तो उन्होंने मुझे बताया परमेश्वर के बारे में। बस परमात्मा 2-3 महीने उनके सत्संग सुनने के बाद ही मैं जुड़ गई थी। अच्छा, मतलब किसी के माध्यम से जुड़ी हैं? हाँ, एक भगत भाई के माध्यम से जुड़ी। मुझे कैंसर हुआ था, जी। बेटी की शादी की, उसके बाद कैंसर हुआ। तो फिर एक भगत भाई आए मकान में रहने के लिए, तो उन्होंने बताया कि भगत जी को बताया कि आप ऐसा करो, हमारे गुरुजी हैं उनसे बहन जी को जोड़ दो तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो भगत जी ने कहा कैसे जोड़ना है, तो बोले कि ये ऐसे से ये नियम है और बस गुरुजी बिल्कुल रजा कर देंगे, बिल्कुल बहन जी को कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो ठीक हो जाएंगी। तो उन्होंने वो जो नियम देखे तो बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं जुड़ सकता, ऐसे नहीं, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि हम कहीं जाएंगे नहीं, कोई त्यौहार नहीं करेंगे, सारे वगैरह घर में सारे प्रोग्राम होते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया। फिर उसके बाद मेरी कीमो वगैरह चलती गई, मुंबई गई, चंडीगढ़ गई, आगरा, जयपुर, मतलब हर जगह डॉक्टर ने मना कर दिया था। 4th स्टेज का कैंसर था मेरा। तो 16 कीमो हुई, 35 रेडिएशन हुए मेरे। उसके बाद फिर मैं जब डॉक्टर ने कहा ये 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 15 दिन चलेंगी, जयपुर SMS में ट्रीटमेंट चला था, तो अब आप इन्हें घर ले जाओ, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर घर लेके गए। पर उससे पहले मैं सत्संग सुनने लगी थी। उन्होंने बताया था मुझे कि बहन जी आप ऐसे करो, लेटे लेटे सत्संग सुनती रहा करो। तो जब मैं सत्संग सुनने लगी तो मैंने सारी देवी देवताओं तरफ देखना बंद कर दिया। मतलब मेरे अंदर से इच्छा ही नहीं होती थी कि मतलब ये भगवान, मतलब मैं बचपन से बहुत पूजा पाठ करती थी, छोटी सी थी 6 साल की, तो पापा एक्सपायर हो गए थे मेरे। तो उसके बाद से ही फिर तो मतलब भगवान की पूजा करने से पहले मैं पानी भी नहीं पीती, चाय भी नहीं, कुछ नहीं, बस सारे 1-1 महीने के व्रत, 9-9 दिन के माता के व्रत, शंकर जी को इष्ट मानती, हरिद्वार से कांवड़ लेके आई 2 बार और 8-8 10-10 किलोमीटर लेट के डंडौती कर के मतलब शंकर जी के दर्शन करने जाती थी कि जो कुछ है देवों के देव महादेव यही है, इनसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो बस उनकी पूजा पाठ करते, मतलब शारीरिक मानसिक सारे मतलब कष्ट बहुत ज़्यादा रहे। तो पर रोती भी थी, पूजा करती थी, सोचती थी भगवान सब कुछ जो भी कराते हो अच्छा बुरा आप ही कराते हो, फिर आप दुख और सुख मतलब आप क्यों देते हो? कराने वाले भगवान से कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, फिर ये दुख हमें क्यों आते हैं? आपकी मर्जी से सब कुछ हो रहा है। बहुत रोती थी कि भगवान आप कहाँ हो, ऐसा कौन भगवान है जो मतलब सुख देता है। कभी जीवन में बचपन से लेके सारे संघर्ष, मतलब शादी भी हो गई मेरी, बड़ा बेटा हुआ तो वो भी मानसिक शारीरिक रूप से कमज़ोर, मतलब 10-12 साल तक 15 साल तक वो बिस्तर में ही लैट्रिन बाथरूम और सब कुछ मतलब उनका करना पड़ता था मुझे। तो बहुत परेशान रही। फिर यही कैंसर हुआ, उसके बाद फिर परमात्मा मिल गए। तो जब सत्संग सुनती थी तो बस यही प्रार्थना करती थी, मतलब प्रणाम भी करती थी, टीवी में देखती थी और बस कहती परमात्मा बस अपनी शरण में ले लो मुझे। अब जो भी होगा, जितना जीवन आपने दिया है कम से कम ये है कि आपकी भक्ति करके शायद कुछ बचपन से ही था कि कहीं परमात्मा अब ऐसा मतलब कुछ हो कि जो अब जन्म ना मिले। पर ये नहीं पता था परमात्मा के बारे में, मैंने कुछ भी नहीं सुना, ना अच्छा ना बुरा, ना उनका नाम कुछ भी नहीं सुना था नाम लेने से मतलब पहले। तो बस फिर भगत जी मम्मी थी मेरी, तो उन्होंने कहा कि गुरु भगत जी से कहा कि अब आप ऐसा करो, जब डॉक्टर ने तो मना कर दिया, अब अगर इससे कुछ होता है इसे तो जाना ही है, आप मेरे कहने से इसे गुरु जी से जुड़ जाने दो जो वो कह रहे हैं भगत जी। तो भगत जी फिर ले गए कि चलो ऐसा ना हो कि इनके मन में कोई इच्छा रह जाए कि अगर कुछ हो गया तो इनकी मम्मी कहेंगी तो जोड़ा भी नहीं। फिर हम आगरा नामदन के इनसे नाम लिया, नाम ले गए। फिर उन्होंने जो भी जैसे भी मतलब नियम वगैरह बताए वो मैं करती रही। बस पूजा वूजा अपने परमात्मा भगवान की देवी देवताओं की तरफ देखना ही बंद कर दिया, बिल्कुल मतलब देखती नहीं थी। अंदर से इतना विश्वास हो गया कि हाँ जो कुछ है यही है, इनके अलावा और कुछ भी नहीं है।
तो फिर उनके जुड़ी, फिर वही ना मैनेजमेंट में तो वही कि तारीख पे जाओ, ये करो वो सब करती रही। पर ये है कि परमात्मा कहीं ना कहीं अंदर से आस्था उनके प्रति बहुत ज़्यादा थी। तो 6 महीने बाद सतनाम भी मिल गया। सतनाम मिलने के बाद परमात्मा की दया से मतलब डॉक्टर ने रिपोर्ट कराई। जो डॉक्टर ने मुझसे कह दिया था आप घर ले, मतलब भगत जी से कहा ऐसे इन्हें घर ले जाओ, इनका कुछ नहीं हो सकता, 10 दिन 5 दिन 15 दिन जो चलेंगी वो चलेंगी। फिर डॉक्टर ने जाने के बाद SMS में ही पेट स्किन कराया। तो पेट स्किन वाला पहले पेट स्किन किया, फिर उसमें बोला आप ऐसा करो आप बैठ जाओ, दोबारा होगा आपका। तो दोबारा कैसे, फिर मैं मतलब इतनी मतलब भगवान के उसमें इतना विश्वास हो गया था कि मैं जब पेट स्किन कराने गई तो वहीं हॉस्पिटल में मैंने परमात्मा को दंडवत प्रणाम किया। परमात्मा सब कुछ आपके ऊपर है, आप ही रिपोर्ट, आप ही सब कुछ करने वाले हो। तो जब वो आए फिर दोबारा से मेरे को बोला बहन जी आओ, तो फिर मैं गई अंदर, तो वो उसने दोबारा से किया। फिर वो मेरे पास आया तो उसने कहा बहन जी आपको परेशानी कहाँ पे थी, किस जगह थी? तो बस तभी समझ गई थी कि सब कुछ परमात्मा ने क्लियर कर दिया। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने 2-3 घंटे मेरी रिपोर्ट देखी, ये लाओ और सारी रिपोर्टें मुंबई वाली, चंडीगढ़ वाली। फिर भगत जी बोले शायद ज़्यादा कंडीशन ख़राब है। तो फिर उनको आप डॉक्टर साहब बताओ तो सही क्या बात है, जो भी है जो होना है वो तो होना ही है। तो डॉक्टर साहब ने बताया कि आपकी मतलब वाइफ की 100% क्लियर रिपोर्ट है। तो बहन जी भगवान की बहन जो परमात्मा का मार्ग में अब तो 2 पार्टिस हो गया है तो परमात्मा के सभी बच्चे, लेकिन इसमें 2 पार्टिसिपेंट हैं। अब सत भक्ति मार्ग आपको आश्रम से अनुभव महसूस हुआ है या साथ संगति से? आप साथ संगति में आई तो कैसे आई? आपने किस जगह पे परमात्मा का सच्चा अनुभव महसूस किया है? मैंने 2019 में नाम लिया और 20 में लॉकडाउन में भैया की वीडियो मुझे देखने को मिली। एकदम से भैया का वही वीडियो जो मारपीट की ना उनके साथ, वही वाला देखा। तो मैंने फिर पूरा वो वीडियो देखा। उसके बाद फिर और भी देखे। एक तो मुझे फिर ये लगा कि नहीं ये रास्ता गलत है, ये सही है। एक बात उनकी लगी कि हाँ यही मतलब हमें इसी रास्ते पे, और मैनेजमेंट में से जुड़े थे तब वो तो उनका वही चलता रहता था, बहन जी अब ये मतलब पाठ का करा लो, ज्योति का करा लो, अब आप परमात्मा से प्रार्थना लगाओ, ऐसा करो। तो मतलब कुछ न कुछ, अब आपका नाम खंड हो गया है, आप नाम शुद्धिकरण कराओ। तो मन में अंदर पूरी तरह से ठीक तो हो गई, रिपोर्ट तो क्लियर आ गई थी, लेकिन पूरा शारीरिक रूप से बिल्कुल सही नहीं हुई थी। शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तो मैं साथ संगति के बाद जोड़ने के बाद ही ठीक हुई हूँ। तो भैया की वीडियो देखी, फिर मैंने एक बार फ़ोन पे किया, बात भी की। फिर जैसे भैया बताते थे मैं वैसे ही मतलब उसमें वीडियो देखती थी, जैसे वो बताते वैसे ही करती रही। और साथ संगति में तो मैं सबसे पहली बार 2021 में शायद गई थी। और अभी के हम सभी भगत भाई लोग में कुछ उनको कहते हैं कि वो गुरुद्रोही हैं। क्या आपको उनके अंदर ऐसा कोई लक्षण दिखता है जिसमें उनको आवाज़ हो कि वो गुरुद्रोही हैं? नहीं, अगर गुरुद्रोही दिखते तो मैं क्यों जुड़ती हूँ उनसे? गुरुद्रोही तो नहीं है भैया, ये तो भगवान परमात्मा ने उन्हें अपना कहते हैं, परमात्मा ने खुद सत्संग करके चले गए। अब जो चीज़ किसी को नहीं समझ में आई तो परमात्मा ने भैया के माध्यम से सारी चीज़ें सबको समझाने के लिए खड़ा किया है, उन्हें निमित्त बनाया है। अब भैया जैसे अब मान लो मैनेजमेंट में थे तब तक हम उन्हें परमात्मा को भाई गुरुजी मानते थे। अब जब भगवान ने हमें सीधा से सच्चा रास्ता दिखाया, उसके बाद ही जब भैया की वीडियो वगैरह देखी, एक एक चीज़ सत्संगों के माध्यम से वैसे भैया ने क्लियर किया, तब हम आज परमात्मा ने हमें परमात्मा मानने को मतलब सारी चीज़ों को क्लियर कराने के बाद कि भगवान खुद भी बोलते, तब हमें सत्संग समझ में नहीं आते थे। उनके संकेत, भगवान के क्या संकेत करना चाहते हैं कुछ नहीं, कोई बस वही बक्यारे मर्यादा बता दी थी वही निभाते थे। आज परमात्मा की दया से 100-150 मर्यादा भैया के माध्यम से परमात्मा ने कहीं वो सब हम लोग निभाते हैं। और बहन जी देखो, मैं तो सबसे हाथ जोड़ के सारे मैनेजमेंट से सबसे हाथ जोड़ के यही भाई बहनों से सभी यही प्रार्थना करती हूँ कि भैया सीधा रास्ते पे अगर आपको भगवान के मार्ग में मोक्ष कराना है तो आपको साथ संगति से जुड़ना ही होगा। साथ संगति के जोड़ने के बाद ही आप परमात्मा को परमात्मा मान पाओगे और सीधे रास्ते पे चल पाओगे। ये पहले भी 650 साल पहले भगवान परमात्मा आए
तब भी भगवान ने यही कहा सत्संग के माध्यम से, तो किसी ने उन्हें परमात्मा नहीं माना था, इसीलिए जब पार नहीं हुए। तो आज भी वही भगवान धरती पे आए हुए हैं। तो उन्हें तो जब तक हम परमात्मा मान के उनकी क्रियाएं बताए माध्यम नहीं चलेंगे, तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। बस मैं तो उनसे भाई जगत वालों से भी कहती हूँ, हाथ जोड़ से उनसे प्रार्थना करना चाहती हूँ, भाई भगवान धरती पे आए हुए हैं, परमेश्वर आप उनसे जुड़ो। और जोड़ना, चलो नहीं भी जोड़ते तो भी आप एक बार उनके सत्संग सुन के तो देखो, 10 दिन 15 दिन तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं। भैया की वीडियो देखो, भैया की वीडियो देखकर मतलब इतनी दृढ़ता आती है कि मुझे समझ के तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, परमात्मा ही सारी चीज़ें उनसे बुलवाते, वो खुद तो क्या बोलें, क्या कहेंगे, परमात्मा ही सारे खेल खेलते हैं। ये तो एक परमात्मा कहते करे करे साइयाँ मन में लहर उठाए, दादू सिरदर जीव के आप बगले, किसी न किसी के माध्यम से सारी दुनिया। आज भैया पूरे विश्व में सबको, पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश की भी सारी सच्चाई उनके माध्यम से सब कुछ बता दिया, सब कुछ क्लियर हो गया। और गुरुजी की परमात्मा ने मैनेजमेंट वाले जो भी हैं, गुरुजी के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने क्या किया, कौन ये सब मतलब बरवाला कांड का कौन जिम्मेदार है, किसने क्या, तो ये सब कुछ क्लियर कर, तो भी मैनेजमेंट वाले भाई बहनों को समझ में नहीं आता। उन्हें एक बार तो 1-2 बार भैया की वीडियो देखें, उन्हें सुने समझें, तो उनकी समझ में आए कि हाँ, गुरुद्रोही की पहचान भी भगवान ने बताई है कि क्या गुरुद्रोही की पहचान है। गुरुद्रोही की पहचान जब तक हम नहीं करेंगे तो हम किसी को गुरुद्रोही कैसे बोल सकते, कैसे मान सकते हैं, ऐसे तो मान ही नहीं सकते। तो वो बहन ऐसा है कि आप गुरु जी को जो भगवान बोल रही हैं, तो ऐसा कोई आपके पास प्रमाण है कि वो भगवान हैं? बिल्कुल प्रमाण है बहन, देखो प्रमाण, सारे प्रमाण जब परमात्मा ने भैया के माध्यम से सब कुछ क्लियर कर दिया। पहले हमारे पास कोई प्रमाण नहीं था, लेकिन आज भैया ने भगवान के मुख कमल से बोले हुए सत्संगों के माध्यम से और किताबों में जो परमात्मा ने अपने संकेत लिखे हैं उसके माध्यम से हर चीज़ को परमात्मा ने, भगवान ने कई संकेत ऐसे दिए हैं कि बरवाला में आसे, जैसे भगवान अपने सत्संगों में कहते हैं, तो उससे से कि मैं ही भगवान हूँ। कई बहुत सारे संगत भगवान में संकेत दे रखे हैं। और फिर हम लोग खुद भी जब सत्संग देखते, अब हमारी समझ में सब कुछ आता है, एक एक चीज़ क्लियर होती है, तो हम लोग उन्हें परमात्मा कहते हैं। परमात्मा धरती पे आते हैं तो एक इंसान की लीला ही करते हैं, तो उसके माध्यम से हमें सब कुछ बोला। और बहन जी एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि बचपन से जैसे मेरे को मतलब भगवान ने जीवन दान भी कई बार दिया। बचपन में 8 साल की उम्र में गंगा जी का स्नान करने गई, तो मैं गंगा जी में डूब गई। तो वहाँ मतलब गुरु परमात्मा ने मुझे, वहाँ भी मुझे पता ही नहीं किसने निकाला, किसने क्या किया, वहाँ भी परमात्मा ने मुझे बचाया। उसके बाद फिर रीढ़ की हड्डी में मेरे मतलब रीढ़ की हड्डी में पस पड़ गया, सारे जॉइंट खुल गए, मतलब रीढ़ की हड्डी के डॉक्टर ने कहा अब ये तो कुछ दिन ही चलेंगी। तो वहाँ भी परमात्मा ने मेरी रक्षा की। और हाथ पैर सब वो गठिया की शिकायत, मतलब हर जगह बचाते बचाते उसके बाद लास्ट में परमात्मा ने मुझे कैंसर करके अपनी शरण में लिया। तो बस मैं यही सब भाई बहनों से कहना चाहूँ, मैनेजमेंट वाले भाई बहनों से, जगत वाले भाई बहनों से, सबसे हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहती हूँ कि भैया के माध्यम से परमात्मा अपने आप को परमात्मा मानने की जो भी मतलब सारे सबूत दिखाना चाहते हैं कि वो झूठ नहीं बोलते, एक भी चीज़ को जो भी बताते हैं वो सच परमात्मा के ज्ञान आधार से ही बताते हैं। और मैं सब लोग भैया के पवन दास लाइव पेज है, फेसबुक पेज, उसको फॉलो करें और सब उनकी वीडियो देखें और भगवान के सत्संग सुने। सबको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि ये भगवान है या कौन गुरुद्रोही है, कौन क्या करना चाहता है, भगवान किसके माध्यम से क्या लीला कराना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, वो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो बस यही प्रार्थना करती हूँ भाई सभी से कि सब लोग भैया के पेज को मतलब फॉलो करके और एक बार देखें, सब जगत वाले भाई बहन भी और भगत भाई बहन भी। अगर आप उस वहीं मैनेजमेंट में वो लगे रहेंगे तो उनका कुछ भी नहीं हो सकता। परमात्मा ने एक सिख भाई उसके माध्यम से भगवान के उसने बताया कि जो आने वाले समय में जो भी समय आएगा तो उस मतलब उसके भवन से शुरुआत होगी। भगवान ने कुछ ऐसे संकेत उसके माध्यम से कराए हैं। तो जब इनके नाम शुद्धिकरण, इनका तो सब मर्यादा टूटी हुई है, तो भगवान अब आज इनकी मैनेजमेंट वालों की किसी को हार्ट अटैक से, किसी को कैसे मृत्यु हो रही है, तो अभी भी इन लोगों के समझ में नहीं आ रहा। जो भी ये स्टेडियम वगैरह बना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं ये लोग, तो परमात्मा के ज्ञान आधार से तो कुछ है ही नहीं। तो मैं बस यही इन लोगों से परमात्मा की दया से विनती करना चाहती हूँ कि सब मैनेजमेंट वाले भाई बहन
भैया की वीडियो ज़रूर देखें, पवन दास लाइव फॉलो करें फेसबुक को और पेज को। उसके बाद सब कुछ क्लियर होने के बाद अगर वो आने वाले के समय में अपनी सुरक्षा चाहते हैं तो उन्हें ये सब उन्हें देखनी पड़ेंगी, उसके बाद ही उनका बचाव हो सकता है, वरना तो मुश्किल है। मुझे तो परमात्मा ने शायद संकेत दिया है भैया को। ये बहन कहना चाहती हैं कि परमात्मा हमारे बहुत से ऐसे प्रमाण दिए हैं जो भगवान हैं, वो परमात्मा है। जैसे साफ शब्द में परमात्मा ने नित्य नियम में कहा है कि गुरु ही पूर्ण ब्रह्म है, गुरु ही पूर्ण परमात्मा है। गुरु को भगवान आपको मानना ही पड़ेगा। परमात्मा अपने सत्संगत के जरिए कर दिए, चाहे वो हम साथ संगति के भगत भाई हों, चाहे मैनेजमेंट के भगत भाई हों। कम से कम परमात्मा जो वाणी बोलते हैं, अगर उस वाणी को हम ध्यान से सुने तो परमात्मा स्वयं दूध और नीर का खिवेरा करके रख दिए हैं। परमात्मा ने जो संकेत करते हैं कि हाँ हम भगवान हैं, जैसे 600 साल पहले जब परमात्मा आकर बोले कि हम भगवान हैं तो उस टाइम तो कोई स्वीकार नहीं किया। आज परमात्मा सिर्फ उस शब्द हम हैं, शब्द हम माही हमसे भिन्न और कुछ नहीं, परमात्मा शब्द छोड़ चुके हैं। उस शब्द के जरिए हम भगत भाई को उसमें से परमात्मा पहचानने की बुद्धि, जो सतबुद्धि परमात्मा एक भगत को निमित्त करता है, वो भगत जो परमात्मा बहन बोल रही हैं कि पवन भाई, तो उस पवन भाई के माध्यम से जो का निचोड़ सरलार्थ निकाल दिया कि इस भगत भगवान है का, भगवान गुरु को भगवान हम कैसे स्वीकार करें, उसमें प्रमाण कौन सा है। ऐसे अनेकों प्रमाण जो है पूरे रात दिन करके भगत भाई जो हैं वो प्रमाणित किए हैं। ये आप कहना चाहती हैं? हाँ बिल्कुल, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आप उनके जब पेज को फॉलो करोगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि वो क्या करना चाहते हैं, भगवान उनसे उनके माध्यम से क्या क्या कराना चाहते हैं। भाई बहनों मैनेजमेंट वाले या जगत में जो भी हैं, सबसे प्रार्थना यही है कि बस एक बार आप देखो, आप लोग मतलब देखो और उसको सुनो, 2-4 वीडियो सुनोगे, उसके बाद ही आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या वो कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं भगवान उनके माध्यम से। तो जब तक सुनोगे नहीं तब तक कैसे समझ पाओगे। वो तो भगवान ने भी बोला है कि सब सारे धर्मगुरुओं की सुनो, फिर मेरी सुनो, उसके बाद फिर मुझसे आके जुड़ो। तो आपको सुननी तो पड़ेगी। बस यही कहना चाहूँगी और इससे ज़्यादा क्या परमात्मा की से बस ये भैया के एक और कुछ और भी कहना चाहती हूँ। भाई बहनों देखो, मैनेजमेंट वाले भाई बहनों, भाई ने बहुत संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष। परमात्मा ने बहुत सारी परीक्षाएं, आप लोगों ने भी बहुत अत्याचार किए हैं, उसके बाद भाई को परमात्मा ने खड़ा किया है। सब कुछ तोड़ मरोड़ के निचोड़ के सब मतलब उनका सारी परीक्षाओं के बाद आज परमात्मा, आप लोग कहते हो कि वो मतलब उसने पैसे खा लिए, ये कर लिए, पैसे इकट्ठे करता है, ये करता है, वो पैसे भक्तों से लेता है। आप लोग 4 दिन आप लोग अपनी अपनी जॉब छोड़ के अपने जो भी धंधा पानी का सब जो भी काम कर रहे हो, या बिजनेस है या सर्विस जो भी कर रहे हो, आप छोड़ के घर बैठ के देखो कि कैसे मतलब सब काम छोड़ के कैसे घर संभाला जाता है। वो अपनी मर्जी से एक कदम भी नहीं चल सकते, वो सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा है। और ना वो किसी से मांगते, ना किसी से लेते, ना कोई उनको देता, कोई नहीं दे सकता। अगर भाई देखो भाई बहनों, भगवान अपना 1 रुपये भी गिर जाता तो अपने 10 जगह ढूंढते हैं कि हाँ कहाँ गिर गया, तो कौन दे सकता है? कोई कुछ नहीं दे सकता, करवाने वाला तो ईश्वर है। जब हम किसी की जॉब कर रहे हैं या कहीं भी नौकरी किसी की मतलब जॉब करते हैं या जो भी करते हैं, फैक्ट्री में करें, सरकारी करें, तो हमें सरकार वेतन देती है, फैक्ट्री वाला देता है। आज वो भाई तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सद्गुरु रामपाल जी भगवान जो कबीर परमेश्वर धरती पे आए हुए हैं, उनकी सेवा में लगे हुए हैं, उनकी नौकरी कर रहे हैं। जैसा वो कहते हैं वैसा वो करते हैं, जैसा उनकी प्रेरणा देते हैं परमात्मा वैसा करते हैं। तो कि परमात्मा उनकी जो भी उनके ज़रूरत है उनको पूरा नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। जब हम सब कुछ छोड़कर किसी की नौकरी किसी कंपनी में या कहीं भी जाते तो आप लोग करते हो, आप लोग भी करते हो, 1 रुपये दे के मतलब अपने बच्चों के खर्च के। आज उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाई लिखाई सब कुछ बंद करा दी भगवान के लिए, सब कुछ भगवान के रास्ते के, भगवान को भगवान साबित करने के लिए भगवान ने उन्हें खड़ा किया। तो भाई बहनों देखो, ये नहीं सोचो कि वो क्या कर रहे हैं, वो गुरुद्रोही हैं। एक बार आप उनकी वीडियो देखो और उसको सुनो, फॉलो कर पेज पवन दास लाइव फेसबुक पेज है, उसको फॉलो करो, सुनो और उसके बाद फिर अपना कर्म मत खराब करो। बस यही कहना चाहूँगी कि अगर अच्छा नहीं सोच सकते तो बुरा भी मत सोचो और भैया की वीडियो देखो। और जो कुछ भी हो रहा है उनके माध्यम से वो परमात्मा की दया से ही हो रहा है। बस जो आश्रम के भगत भाई बहन हैं
भाई को बोलते हैं गुरुद्रोही। आप उस भाई बहनों को क्या संदेश देना चाहोगी? मैं संदेश तो क्या देना चाहूँगी, भगवान खुद ही उनके माध्यम से सब कुछ बताना चाह रहे हैं। तो उनको अगर वो जरा भी समझदार हों, वैसे तो भाई बहन बहुत कुछ हैं, बहुत देखते हूँ लाइव में, बहुत मतलब आश्रम के भाई बहन भैया की वीडियो देखते भी हैं, लेकिन बस उन्हें यही डर है, सब आश्रम वालों ने उनसे बोल दिया नाम खंड हो जाएगा। नाम खंड कैसे हो जाएगा भाई, एक बार देखो। पर जब भगवान ने और धर्मों की देखने को बोल दिया, सत्संग और जो भी है उनकी देखो, फिर मेरा सुनो, उसके बाद सब तुम मेरी शरण में आओ। तो भगवान ने ये तो नहीं कहा कि किसी के मत देखो, आप लोग देखो, एक बार उनकी वीडियो देखो, सुनो, समझो, तब उनको बोलो कि गुरुद्रोही की क्या भगवान ने पहचान बताई है। तो उस पहचान को समझो, सत्संग के भगवान का सत्संग सुन के कि उन्होंने क्या पहचान बताई है, उसके बाद फिर गुरुद्रोही बोलना उन्हें। और बस ये, और गुरुद्रोही तो वो आपको एक भी शब्द वो ऐसा नहीं बोलते जो भगवान की मर्जी के खिलाफ या भगवान के खिलाफ है। हर शब्द वो परमात्मा से उनकी बात शुरू होती है, परमात्मा पे ही ख़त्म होती है। अगर वो नहीं होते तो आज हम लोग भी कहीं, हम लोग भी पता नहीं, हम लोगों को भी कोई ठीक नहीं होते। हम लोग भी जब मर्यादा नहीं होती तो परमात्मा हमें लाभ भी नहीं देते, कहीं ना कहीं हम लोग भी पड़े होते। बहुत लोग, बहुत भाई बहन ऐसे हैं जो चले गए बीमारी से, हार्ट अटैक से, वैसे तो हम भी चले गए होते अगर हम भगवान सीधा रास्ता हमें नहीं दिखाता उनके माध्यम से। तो एक बार आप लोग देखो और सुनो, सुनने के बाद ही आपको पता चलेगा कि भगवान उनसे क्या कराना आने वाले समय में तो भगवान सारी सेवाएं उन्हीं से कराएंगे, शायद मुझे ऐसा लगता है, अंदर से प्रेरणा होती है। तो तब भी तो आपको फिर आप कहीं मुंह दिखाने लायक, मतलब उनका सामना करने लायक भी नहीं रहोगे कि हाँ उनके सामने हम उनसे सच्चाई भी बोलें अच्छी तरह। आपको लगेगा कि बताओ हमने कितना गलत किया, उससे पहले ही आप सुधर जाओ, नहीं तो आने वाले समय में भैया आप लोगों की भी बहुत सारी दुर्गतियाँ होंगी, क्यों सबकी मर्यादा टूटी हुई है वहाँ। तो भगवान लाभ तो देंगे नहीं, भगवान साथ संगति में ही आके सारी मर्यादाएं, साथ संगति वाले भाई बहन साथ संग के माध्यम से ही सब मर्यादाएं निभा सकते हैं। वहाँ आश्रम में कोई मर्यादा नहीं है। तो आप लोग सब एक बार भैया के वीडियो देख के और फिर उसको सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बस यही कहना चाहूँगी, ज़्यादा तो मुझे बोलना नहीं आता, बोल नहीं पाती हूँ, जो भी टूटा फूटा कोई गलती हो गई तो मैं माफ़ी चाहती हूँ सभी से। यानी आपका कहने का मतलब है कि गुरुद्रोही वो होता है जो गुरु के खिलाफ भड़काए, गुरु के खिलाफ हमें गलत सजेशन दे, गुरु के खिलाफ हमें वो नाम दे, है कि नहीं? तो ऐसी तो कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं भाई में, और ये गुरुद्रोही साबित करते हैं। तो इनका क्या नाम है कि गुरु जी ने इन्हें गुरुद्रोही क्यों कहा? आप इसका जवाब दे सकती हो? गुरुजी तो शारीरिक रूप से जो लीला कर रहे हैं वो तो वो कह देंगे कि वहाँ इस भगत ने ऐसा कह दोगे, ठीक है। गुरु जी को अंदर से तो सब कुछ पता है कौन क्या है। भगवान ने जो वहाँ से जो लेटर आया था भैया के माध्यम से वो भी क्लियर करा दिया कि क्या कौन सच है कौन झूठ है। ये भी भगत के उससे माध्यम से परमात्मा ने भी सब कुछ क्लियर कर दिया। आज भी जो सत्संग आ रहे हैं उसमें भी परमात्मा संकेत कर रहे हैं, बेटा तुम लोग, आज भगवान ने कहा घर घर आश्रम बना दिए मेरे बंदी छोड़ने। तो क्यों कहा? सत्सेवक भाई बहनों के ही तो परमात्मा का आश्रम बना। भैया के माध्यम से सब सारे भाई बहनों ने अपने घर घर में बेड लगाया। आज परमात्मा की सेवा चल रही है। क्यों चल रही है कि समाज ये मैनेजमेंट वाले भाई बहनों के हिसाब से थोड़ी ना चले। वो तो कहते हैं करे नहीं आप तुम लोग पाखंड करते हो, पाखंड नहीं करते। जब परमात्मा ने जब हर चीज़ को क्लियर कर दिया, एक बार भैया ने खिलौना बोल दिया था कि कोई ऐसे कि भगवान तो मुझे मंत्र खिलौना है, तो सबने बहुत विरोध किया, लेकिन कुछ दिन बाद परमात्मा ने वो सत्संग भैया के सामने लाया। फिर भैया ने वो लाइव में सबको दिखाया। तो जो भी शब्द एक एक शब्द परमात्मा से के माध्यम से ही वो बोल रहे हैं, परमात्मा ही बुलवा रहे हैं। वो एक शब्द भी परमात्मा की दया से वो गलत नहीं बोलते। परमात्मा से ही उनकी बात शुरू होती है, परमात्मा ही पे ही ख़त्म होती है। और जब भगवान से शुरुआत करके भगवान पे कोई चीज़ शुरू करोगे तो उसमें गलत तो कुछ हो ही नहीं। एक शब्द भी अगर कोई उनका गलत अगर आज तक बोलते तो ये मैनेजमेंट वाले भाई बहन या दुनिया वाले पता नहीं क्या क्या कर देते। आज भी उनके साथ देखो, कोई कहता है मार देंगे, कोई को कर देंगे। अगर वो गलत होते तो आज भगवान उनका साथ कैसे देते? वही सच्चे इंसान का तो परमात्मा साथ ही है। आज परमात्मा आत्मा, उनकी आत्मा की बात, उनकी सब कुछ परमात्मा को पता है। और जब जिस बच्चे को परमात्मा खड़ा करेंगे ना, देखो बहन जी, भगवान जब ऊपर से हम लोग नीचे आए काल के साथ,
तो एक भाई ने हाथ उठाया, तो उस भाई के हाथ उठाने के मतलब उसके साथ हम लोगों ने भी हाथ उठा, हम लोग नीचे आए। आज परमात्मा ने एक भाई को खड़ा किया है हाथ उठा के कि ये परमात्मा है। उसने वहाँ एक भाई ने किया था काल के साथ, यहाँ एक भाई ने खड़ा किया है पवन भगत जी ने कि हाँ वो ये परमात्मा है। तो हम लोगों को उस भाई के माध्यम से ही परमात्मा सतलोक ले जाएंगे, तो हमें उनका साथ तो देना पड़ेगा। और भगवान को जब जिसको निमित्त बनाता है भगवान उसी के माध्यम से सारे खेल खेलता है। तो बहन, आप इस मार्ग में भगवान को पाने के लिए संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट हैं बहन। आपको यकीन है कि आप इस मार्ग में परमात्मा को पा लोगे? पा क्या लेंगे, परमात्मा तो पल पल अपने साथ हैं। जिस दिन से परमात्मा से जुड़े हैं, जरा मन में कोई भी चीज़ आती है तो परमात्मा मतलब हर बात को समझते हैं, उसको सामने तुरंत उस काम को मेरा काम हो जाता है। तो बस यही भाई बहनों, देखो बस यही कहना चाहूँगी कि इस भाई को भगवान निमित्त बना के, ये परमात्मा की बहुत प्यारी आत्माएं, बस आप लोग अभी समझ नहीं पा रहे हो, ये परमात्मा की बहुत प्यारी आत्माएं भाई बहनों। आज इस आत्मा के हाथ खड़े करने के पीछे भी हम लोगों को ले जाने के लिए भगवान ने इनको माध्यम बनाया, तो इनके साथ हम सबको चलना पड़ेगा। सबको जैसे भगवान इनके भैया के माध्यम से जो भी क्रिया करा रहे हैं ना, वो सब यहाँ से जाने की करा रहे हैं। सारी तैयारियां भैया के माध्यम से ही भगवान करें, और आने के बाद भी परमात्मा शायद भैया के माध्यम से और भी जो भी बात, वैसे तो आने से पहले ही सब कुछ भगवान क्लियर करा देंगे शायद, लेकिन आने के बाद भी भैया के साथ भैया के माध्यम से ही भगवान बहुत सब कुछ कराएंगे। भगवान पूरे विश्व में, कहते हैं पूरे विश्व में जाएगा ये ज्ञान, भैया को भी पूरे विश्व में देखो जाएगा, भैया के माध्यम से ही जाएगा। परमात्मा उन्हीं के माध्यम से किसी न किसी को निमित्त तो बनाते ही हैं। तो बस यही कहना चाहिए, अगर वहाँ उस जहाँ से अपन आए अपने पिता के घर जाना है तो भैया के साथ हम लोगों को देना होगा उनकी। भगत भाई लोग कहते हैं कि आप लोगों ने पवन को ही गुरु बनाकर बैठ गए, आप इन्हीं को गुरु मानते हो। इस विषय में आपका क्या कहना है? क्या ऐसी कोई ऐसी प्रामाणिक चीज़ है जो परमात्मा के बातों से मैच करती है? ऐसा कोई प्रमाण वो दिखाते हैं या नहीं? कोई चीज़ अगर ऐसा कुछ होता तो फिर हम लोग उनको गुरु नहीं बना लेते। अगर वो गुरु अपने आप को गुरु साबित करना चाहते तो फिर हम परमात्मा को क्यों बोलते गुरु जी, या परमात्मा क्यों बोलते? फिर हम तो उन्हीं को बोलते। देखो परमात्मा, वो तो परमात्मा का अपने आप को बहुत ही नीचे, वो कहते मेरी बात कोई मत मानो। आप लोग को जो परमात्मा के ज्ञान आधार से ठीक लगे उसको अपनाओ, बाकी छोड़ दो। मेरी तरफ मेरे ऊपर आसक्त मत हो भैया। जो आश्रम के बहन भाई हैं वो बोलते हैं कि साथ संगति के लोग तो पवन को गुरु बनाकर बैठ चुके हैं। इस विषय में आप अपने हृदय से कुछ कहना चाहती हो, कुछ प्रमाणित चीज़ दिखाना चाहती हो? जैसे कि भाई जो हैं परमात्मा की जब भी चर्चा करते हैं तो परमात्मा की वाणी वहाँ पे यूज करते हैं, लगाते हैं, हर पग पग पे उनकी वाणी यूज करके तभी वो प्रमाण देते हैं। अगर आप इस सच्चाई से जानना चाहते हो कि वो गुरुद्रोही हैं या नहीं हैं, या फिर उन्हें परमात्मा ने गुरु क्यों बन कहा, इनका जवाब देखना अगर पाना चाहते हो आप लोग, तो भाई इनके आपको लाइव देखना ही पड़ेगा, क्योंकि लाइव आप देखोगे तभी आपको इस चीज़ का खुलासा होगा। क्योंकि बाप मातारी से तो बच्चे निमोनिया से शिकार रहेंगे, किसी भी रोग से ग्रस्त रहेंगे, तो उसमें वो जिद करते हैं कि हमको पापा आइसक्रीम चाहिए। तो बच्चों की जिद के आगे तो बाप हार जाता है। तो भाई जाहिर सी बात है, आप जब 10 चक्कर परमात्मा के आगे लगाओगे कि पवन ऐसा काम कर रहा है, पवन वैसा काम कर रहा है, तो पवन ऐसा कर रहा है, तो वही बात होगी कि आइसक्रीम मांग रहे हैं बच्चे, बीमार है फिर भी आइसक्रीम मांग रहे हैं, है कि नहीं? तो उस दौरान माँ बाप भाई कहते हैं ले खा ले, बीमार हो जाएगा तो मैं देख लूँगा, दवा दिला दूँगा। तो उसी तरह जब परमात्मा के कान पे वो बार बार कहेंगे तो वो तो अंतर्यामी है। नीचे से हंडी में हाथ लगाकर उसको तो ठोक के सुरक्षित किए हुए हैं, ऊपर से जा भाई वो गुरुद्रोही है कि नहीं? उनको तो अपना आशीर्वाद दे के उनको संरक्षण दे दिया भाई को, ऊपर से भाई तू अपना गुरुद्रोही करता रहा, उससे तुझसे क्या मतलब, वो तो अपना काम कर रहा है, उनके ऊपर तो हाथ रख गया। ऐसा कुछ आपको अनुभव होता है? ये बात जो अभी मैं बोली, क्या वो आपको सच महसूस हो रहा है या फिर नहीं? बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच। परमात्मा की मतलब ज्ञान आधार से हर कुछ सब चीज़ को वो परमात्मा के ऊपर ही मतलब छोड़ के चलते हैं। आप परमात्मा बता तो रही हूँ, परमात्मा से ही उनकी बात शुरू होती है, परमात्मा पे ही ख़त्म होती है। अगर वो गुरुद्रोही होते तो वो परमात्मा को क्यों, वो तो अपने आप से कहते तुम ऐसा जो भी करते अपने आप को माध्यम बना के करते, देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा जो भी करा रहे हैं। आज भैया तो ये कहते मैं कुछ नहीं कर रहा,
मुझे तो यही नहीं पता मैं लाइव में क्या बोलता हूँ, क्या 3-4 घंटे बाद में मुझे यही नहीं पता रहता क्या बोलता हूँ, क्या क्या कहना, क्या कह दिया मैंने। मैं अपने आप को जब सुनता हूँ तब मुझे पता चलता है। तो ये परमात्मा बुलवाते हैं, उन्हें तो कुछ नहीं पता। जब वो लाइव बोल आते हैं, अब ऐसे सादा रूप से उनको देखो तो एकदम नॉर्मल लगेंगे। जिस समय परमात्मा की वो चर्चा करते हैं, परमात्मा लाइव उन्हें लेके आते हैं, उस समय उनके चेहरे का तेज देखो, बिल्कुल परमात्मा ऐसा लगता है जैसे भगवान का एकदम ऊपर से हाथ रखा हुआ, वो सारी चीज़ें बोल रहे हैं, उन्हें परमात्मा उनसे बुलवा रहे हैं। तो बहन जी ऐसा कुछ नहीं है, ये तो उन लोगों की मूर्खता है कि ये लोग उन्हें गुरुद्रोही समझते हैं। गुरुद्रोही की पहचान में भगवान ने कहा कि जब तुम्हें गुरुद्रोही हो जाएगा जो भी उसका मतलब उसकी पहचान भी तो बताइए कि भगवान को भगवान नहीं मानेगा, वो अपनी चलाएंगे। अब जैसे संजय को बताया गुरुदेव वो अपना नाम दे रहा है, तो ऐसा तो कुछ नहीं। भैया ने तो कभी जो जैसे ये लोग कहते हैं कि वो पैसे लेता है, उन्होंने तो आज तक कभी किसी से ना पैसे मांगे ना कुछ नहीं, सब कुछ झूठ है, एक भी बात सही नहीं है। ये लोग अपनी मनगढ़ंत इन्होंने जो कहानी बना रखी है तो उसको तो कोई कुछ कर नहीं सकता। अब जब उनकी वीडियो देखेंगे, एक एक चीज़ को बात को सुनेंगे तभी तो उन्हें पता चलेगा कि वो तो परमात्मा के लिए हर पल हर क्षण उनके चरणों में समर्पित रहते हैं। से उनकी सेवाएं, उनकी जो भी ये परमात्मा जैसा उन्हें संकेत करेंगे, तो अगर तुरंत अभी बैठे हैं उन्हें संकेत कर तुरंत लाइव आके वो जो भी परमात्मा प्रेरणा करेंगे तुरंत बताएंगे सब भाई बहनों को। तो उन्हें क्या है, वो तो अपने आप को सोचें, अपने बारे में सोचें, क्या ज़रूरत थी उन्हें हम लोगों को बताने की। लेकिन भैया नहीं, भैया के माध्यम से अब कितनी आत्माएं साथ संगति से जुड़ी हैं और सच्चाई के रास्ते पे परमात्मा को परमात्मा मानने के लिए मान लिया है। मानने के लिए क्या, अब तो परमात्मा को जितने भी साथ संगति वाले भाई बहन हैं सब परमात्मा ही मानते हैं। सब कुछ भैया के माध्यम से परमात्मा ने क्लियर करा दिया। आप बहन बोलती हो कि साथ संगति वाले मर्यादा में हैं और मैनेजमेंट आश्रम वाले मर्यादा में नहीं है, ये आप कैसे कह सकती हो? आश्रम वाले मर्यादा में इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी भगवान ने कहा कि हमें किसी को राजनीति से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें किसी को वोट नहीं देना है। ये तो सारे राजनीति नेताओं से इनका रहता है, पैसे वोट डलवा रहे हैं, कभी कांग्रेस को वोट डलवा रहे हैं, कभी बीजेपी को डलवा रहे हैं। और इनके आश्रमों में नेता आते हैं, उनका स्वागत करते हैं, सोफे बिठा के उनके माला डालते हैं सब। ये तो परमात्मा के विधान के सब कुछ अनुकूल नहीं है ना, भगवान की मर्यादा तो टूट ही रही है। आज भगवान ने जो इन्होंने आश्रम बनवाया है उसमें इन्होंने वो क्या स्टेडियम बनाया का, वो पता नहीं क्या हॉस्पिटल बना रहे हैं। जब हमारे भगवान से जुड़ने के बाद हम लोग, जब से हम साथ संगति से जुड़े हैं, आज तक साथ संगति वाला भाई बहन कोई भी एक टैबलेट जुकाम की भी नहीं खाता। वो बड़ी बड़ी बीमारी तो बहुत, ये छोटी छोटी बीमारियों की भी ना, बड़ी बीमारी तो खैर किसी को होती नहीं, कोई किसी की डाढ़ में भी दर्द नहीं होता जब से हम लोग साथ संगति से जुड़े हैं, पूरी मर्यादा परमात्मा भक्ति करा रहे हैं भैया के माध्यम से, कोई परेशानी नहीं होती। और ये आश्रम वाले तो हॉस्पिटल बना रहे हैं, क्या ज़रूरत, जब सब डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य हमें मिल गया। भगवान से बड़ा डॉक्टर कौन है? वो तो समर्थ है, वो तो छोड़िए। अब ये लोग कहते हैं, भगवान कहते हैं कि दवाई खाओ, लेकिन भगवान ये थोड़ी ना कहेंगे मैं डॉक्टर हूँ तुम दवाई खाओ। ये तो अपने आप, जब हमें मालूम है आज मेरे कैंसर हुआ तो मुझे 16 मेरी कीमो हुई, 35 रेडिएशन, तो भी उसके बाद भी डॉक्टर ने कह दिया इन्हें घर ले जाओ। तो मैं कहाँ डॉक्टर के चीज़ से ठीक हुई? मैं तो परमात्मा से, जब मैंने परमात्मा की शरण में आई, सतनाम मुझे मिल गया, उसके बाद ही तो मेरी रिपोर्ट क्लियर आई। तो हम लोग साथ संगति वाले भाई बहन जो भी हैं बीमारियों से कुछ वैसे, जैसे भी जो भैया की लाइव वीडियो देख के उनकी एक एक चीज़ भगवान के ज्ञान आधार से सुन के जो भी जुड़े, कोई भी भाई बहन सब कुछ संकल्प दीक्षित है परमात्मा। ये लोग कहते हैं नहीं संकल्प दीक्षा भैया परमात्मा ने नहीं कहा, लेकिन भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा कि तुम मेरे सत्संग भी सुनने लगोगे तो भी मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। तुम्हारे मतलब सत्संग के माध्यम से भी परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, तुम्हारे साथ हो जाऊंगा। अंत समय जब चले अकेला फिर रोएगा तू कि मेरा कुछ भी नहीं रहा, मेरे साथ कोई चल नहीं रहा, ये क्या बनी? और परमात्मा कहते हैं मैं रोज बताया करता, प्रतिदिन यही सब समझाया करता, तेरा साथी कोई नहीं है, तेरा साथी मैं हूं, मुझे तू भूल चुका है। तेरा यहाँ भी जो संस्कार है बच्चों का, परिवार का, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी का, इसने भी मैं सेट करवाऊंगा, थोड़ा सुलझेढ़ा करवाऊंगा। तुम्हारा इस संस्कार को ढंग से निमटवा दूंगा सबका जो मेरी शरण में आगे, और फिर सारा न मोक्ष कर दूंगा। अब कहते हैं कह कबीर शरण गह मेरी हो रक्षा जल थल की। दास ने आपको एक दिन और बताया था, एक माई अपने दोते को लिए खड़ी, यहां मिलने के लिए, महीना 1.5 हो गया,
और वो लड़का होगा ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष का, 1.5 वर्ष का। वो क्या बता रही थी कि एक बड़ा बाल्टी थी, उस बाल्टी में चढ़ गया। नो मतलब बच्चा चढ़ता चढ़ता भरी थी पानी बाल्टी की, मुंह दे मुंह गिर गया। और हम कहीं बातें कर रहे थे, काम कर रहे थे। 4 घंटे के बाद वो बच्चा संभाला, मरा पाया। मेरा दो दामाद और मेरी बेटी सत्संग सुना करते, आपका नाम नहीं ले रहे थे, और उसमें भक्तों के चमत्कार ऐसी ऐसी लीला सुनकर वो गदगद हो रहे थे कि भाई। तो उस दिन उसके पिता ने यह पुकार करी थी, अगर भगवान जब सब कह रहे हैं और धरती पर भगवान है तो आज मेरा बालक जिंदा हो जाए। नो टक्कर मारी और 4 घंटे पानी में मुंह दे मुंह पर बालक दस मतलब है निबोड़ के सांस आ जाए। और काफी देर वो बाहर भी रख लिया था। जब वो उसका पिता आया, जब उसने ये पुकार करी, 2 सेकंड में बच्चे ने हिचकी ली और ऐसे आंख खुल गई। बोल सतगुरुदेव की। फिर डॉक्टर के पास ले गए, हिसार बता रहे थे। उसके बाद वो मिले नहीं हमें। फिर वो लड़के को लेकर आ रहे थे जी, सारा परिवार ने आज नाम भी ले लिया। देखो कहते हैं कह कबीर शरण गए मेरी। जब उन्होंने हृदय से ये मान रखा था कि संत है तो ये है, आ नहीं पा रहे थे। अब यहाँ लाने का तरीका भी उन्होंने अपनाना पड़ा। अब जैसे इस काल ने के कर रखा अपने साथ, जो यहाँ नहीं आने देता और बाकी कितने ले जाए इसने। तो ये यही संकल्प है सत्संग सुनना। क्या है, परमात्मा ने कहा जब तुम मुझे परमात्मा मान लोगे तो ये भगवान ये थोड़ी ना भैया से कह रहे हैं कि तुम उनका नाम लो या मैं तुम्हें संकल्प दूं। वो तो अपने लिए अपना तो खुद तो देते नहीं है, वो तो परमात्मा से ही कहते परमात्मा आज से कहो आप, आज से हम आपके हो गए, आप हमारे परमात्मा। जब तक आप नहीं आ जाओगे आश्रम